हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है सेक एक्स टेन एक्स वर्गमूल के अंदर टेन स्क्वायर एक्स माइनस चार, अर्थात हमें इसका पूरे का समाकलन ज्ञात करना है और इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर होगा। देखो, सूत्र है वर्गमूल में एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग। इसका समाकलन यदि हमें करना है तो इसका सूत्र होता है 1/2 एक्स, फिर वर्गमूल एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग, उसके बाद माइनस ए का वर्ग बटा 2, उसके बाद होगा लॉग मापांक एक्स प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर होगा एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और ये मापांक हो गया। और उसके बाद अचर सी का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे हम। इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न को हम आई के बराबर मान लेते हैं और फिर हल करते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है। तो यह है सेक एक्स और गुणा में है टेन एक्स, उसके बाद वर्गमूल के अंदर यह है टेन स्क्वायर एक्स और उसके बाद माइनस का चार, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए, एक सूत्र हम जानते हैं, त्रिकोणमिति का सूत्र है कि एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे, टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर इस सूत्र को रख लेंगे। तो मैं यही काम यहाँ पर करूंगा। देखिए, तो आई बराबर यह है समाकलन सेक एक्स गुणा टेन एक्स, उसके बाद वर्गमूल के अंदर ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, और माइनस चार अपनी जगह पर ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो अब अगर आप देखें इसको तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, सेक एक्स गुणा टेन एक्स, उसके बाद वर्गमूल के अंदर ये होगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस हो जाएगा 5 और डी एक्स। अब देखिए, यहाँ पर हम सेक एक्स को यदि टी मानते हैं तो सेक एक्स और टेन एक्स यहाँ से हटाया जा सकता है। अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पर फिर सूत्र लगा लेंगे। तो इस आधार पर हम मानेंगे कि माना सेक एक्स बराबर कितना है, टी है। तो सेक एक्स बराबर टी मान लिया हमने। अब सेक एक्स का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसका अवकलन होगा सेक एक्स गुणा टेन एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेक एक्स गुणा टेन एक्स गुणा डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी टी। तो अब यहाँ पर हम डी टी रख सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो वाई बराबर, तो अब देखिए आई बराबर समाकलन वर्गमूल के अंदर अब क्या हो जाएगा, ये होगा टी की घात 2 और माइनस ये जो 5 है इसे लिखेंगे हम वर्गमूल 5 और उसकी घात 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा डी टी। बाकी सभी तो डी एक्स के साथ हट गया है। देखो, सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स ये तीनों ही किसके बराबर थे, डी टी के बराबर। तो ये लिख दिया है मैंने। अब इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ से, देखिए, तो आई बराबर इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, 1/2, उसके बाद आएगा टी, उसके बाद वर्गमूल टी का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग, उसके बाद माइनस ए का वर्ग, अर्थात ए का वर्ग सीधा ही हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, 5 लिख देंगे। तो 5/2, उसके बाद लॉग, फिर मापांक, सबसे पहले टी आएगा, उसके बाद फिर वर्गमूल के अंदर टी का वर्ग और प्लस वर्गमूल 5 का वर्ग। मापांक बंद कर लेंगे और समाकलन का अचर सी भी यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये होगा 1/2, यहाँ पर होगा टी, और वर्गमूल के अंदर ये तो है टी का वर्ग, और ये हो जाएगा 5, उसके बाद माइनस का 5/2, उसके बाद फिर होगा लॉग,
यहाँ पर होगा टी और प्लस वर्गमूल के अंदर, यहाँ पर बच्चों देखो गलती से हमने प्लस लगा दिया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर हमारा माइनस ही लगेगा, जैसा सवाल में दिया गया है वही लगेगा, तो यहाँ पर माइनस ही लगेगा। तो ये हो जाएगा टी की घात 2 और माइनस हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा सी। अब हम यहाँ पर टी का मान रख लेते हैं, देखो तो टी का मान क्या है हमारे पास, वही हमारा उत्तर हो जाएगा फिर। तो आई बराबर 1/2, और देखिए टी हमने किसको माना था, टी हमने माना था सेक एक्स को, तो यहाँ पर सेक एक्स लिख देंगे। तो टी की जगह पर कितना आ जाएगा, टी की जगह पर आ जाएगा सेक एक्स, और वर्गमूल के अंदर टी की घात 2 है तो इसको भी क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस का हो जाएगा 5, उसके बाद माइनस का 5/2, उसके बाद फिर होगा लॉग, फिर टी का मान कितना होगा, टी का मान है सेक एक्स, और प्लस वर्गमूल के अंदर देखो टी का वर्ग है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस का हो जाएगा 5, और प्लस कितना है सी। हम चाहें तो इसको 10 के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, तो हम इस प्रकार भी उत्तर इसका दे सकते हैं, आवश्यक नहीं है लेकिन देना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेक एक्स, और वर्गमूल के अंदर देखिए सेक स्क्वायर फिर से किसके बराबर होगा, 1 + 10 स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और ये फिर से हो जाएगा -4 क्योंकि एक यहाँ पर प्लस का आ चुका है, फिर माइनस 5/2, ये होगा लॉग, फिर मापांक के अंदर सेक एक्स, और यहाँ पर भी हम प्रश्न की तरह इसका उत्तर दे सकते हैं। सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 + 10 स्क्वायर, तो ये होगा 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा -4 और प्लस सी, यह भी हमारा उत्तर ही होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।